और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमांत बॉर्डर वाले इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश, दवाइयां, राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है, सेना सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात है और अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ सीमा बॉर्डर वाले इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दवाइयां, राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करें, भरे पूरे भंडार होना चाहिए। इसी के साथ हॉस्पिटल्स में किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स की तैनाती, दवाइयों और जो भी इमरजेंसी में दवाइयां लगती हैं, सर्जिकल जो भी दवाइयां होती हैं, वो तमाम दवाइयां हॉस्पिटल्स में मौजूद रहें। इन तमाम चीज़ों के निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। और चलिए, ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे इलाके जो सीमा के पास हैं, सीमांत बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, वहां पर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी ने निर्देश ये भी दिए हैं कि राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करें, दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। फिलहाल तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से तनाव बना हुआ है युद्ध को लेकर, उत्तराखंड में क्या स्थिति है अभी? देखिए ऋषिका, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही उत्तराखंड में हाई अलर्ट किया गया और एक नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासन के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, डीजीपी हैं और पुलिस विभाग के साथ साथ जो गृह सचिव हैं, इन सभी के साथ मुख्यमंत्री का समन्वय लगातार बना हुआ। मुख्यमंत्री अधिकारी से फीडबैक ले रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हाई अलर्ट के निर्देश देने के बाद अधिकारियों से समन्वय में है और इस वक्त मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा की को लेकर के जो सीमांत क्षेत्र, खासतौर से सरहद वाले जो इलाके हैं, इन इलाकों में सीमांत क्षेत्रों में, क्योंकि नेपाल और चीन से दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड की लगती हैं, ऐसे में जो सीमांत क्षेत्र हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और खास तौर से टिहरी डैम, आईएमए, भारतीय सैन्य अकादमी, जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पर और सीमांत इलाकों की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको चाक चौबंद करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा है कि निगरानी और पैनी नजर पुलिस फोर्स और खुफिया तंत्र भी रखेगा और किसी भी तरीके की कोई भी पैनिक की स्थिति जो है वो खास तौर पर नहीं सामने आनी चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता, जनता से अपील भी की गई है कि अफवाहें ना फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। और सूचना विभाग को भी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो सही सत्य जानकारी है वो ही समाज तक जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खास तौर पर इस पर भी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी सीमांत क्षेत्रों पर जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी कमी ना होने पाए। इसके साथ साथ राशन की जो आपूर्ति है वो भी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। तो सरकार के मुखिया ने जिस तरह से हाई अलर्ट के निर्देश के बाद अब अपडेट लिया है और लगातार अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं, निश्चित तौर पर जो फोर्सेज हैं, पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी जो सीमांत क्षेत्रों में तैनात है, सभी एक दूसरे से समन्वय बना रहे हैं और लगातार अलर्ट मोड पे ड्यूटी में तैनात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोनू, देखिए लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम धामी की ओर से जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं लगातार उनका पालन भी किया जा रहा है और यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारियों के बहकावे में ना आए। और क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से जो भी झूठी जानकारियां पाकिस्तान की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर फैलाई जा रही हैं, उनको ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ राशन और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। राशन भरपूर होना चाहिए, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में तमाम चीजों की सुविधाएं, व्यवस्थाएं होनी चाहिए।